फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए, आज का टॉपिक है मेरा सोप बबल स्प्लिट इनटू मैनी बबल्स। तो हमें इसकी सरफेस टेंशन, इंक्रीज एनर्जी फाइंड करना होता है। और ये क्वेश्चंस आपका जेई और नीट के पेपर में आता है और 11th क्लास में ये सरफेस टेंशन का चैप्टर है। तो ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे कोई बिग बबल है, छोटे बबल्स में स्प्लिट हो जाता है एन बबल में। इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो सरफेस टेंशन आप समझते होंगे, सिग्मा इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इंक्रीज एनर्जी, जब कोई बबल्स स्प्लिट होता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो वो होता है आपका फार्मूला, जो मैं फार्मूला बनाया हुआ है, वो है आपका क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1 ऑफ सरफेस एरिया इंटू सिग्मा, या E इक्वल टू इंक्रीज एनर्जी होगा क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1 ऑफ E नॉट। इस फार्मूले से ये डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप ये शॉर्टकट फार्मूला है। अब ये आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है जब कोई ड्रॉप स्प्लिट होती है। ठीक है, तो ये होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ n ऑफ आर। ठीक है, तो स्मॉल ड्रॉप और कैपिटल ड्रॉप का जो रेशियो होगा 1/, क्यूब रूट ऑफ n होता है। ये फार्मूला के तौर पे आप याद रखेंगे। अच्छा, अब इनका एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप E1 होता है 4πr², और सरफेस एरिया ऑफ E2 होता है, अच्छा, क्योंकि ये ड्रॉप n ड्रॉप में स्प्लिट हुई है, तो टोटल जो n ड्रॉप्स का सरफेस एरिया होगा n इंटू 4πr²। अब आप इनका जो एरिया का डिफरेंस डेल्टा ए फाइंड करेंगे, वो होगा A2 माइनस A1 4π स्मॉल n r² माइनस 4π कैपिटल r²। आप 4π कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा आपका n r² माइनस कैपिटल r²। 4π n को लिखेंगे n कैपिटल R अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा R अपॉन क्यूब रूट ऑफ n का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस r²। तो 4π ये होगा आपका, इसमें से r² भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो n अपॉन n की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4πr²। तो 1 अपॉन ये n की पावर 1 माइनस 2/3 ये कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ n, सॉरी, ये फार्मूला बन जाएगा आपका ये क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ एनर्जी आ गया। तो इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज एनर्जी हो गया आपका E इक्वल टू
क्यूब रूट ऑफ n माइनस वन 4 पाई स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू सिग्मा। आप इस फार्मूले से इसको डिनोट करते हैं। चलो आप इसमें क्वेश्चंस है आगे, इनको करते हैं। एक सोप बबल्स रेडियस ऑफ आर स्प्लिट इंटू 8 इक्वल बबल्स, द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी। तो इसका फार्मूला है E इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n माइनस वन ऑफ E नॉट। E इक्वल टू 8 बबल में ये स्प्लिट हुआ है, तो E अपॉन E नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 माइनस वन, यानी कि ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सोप बबल है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई क्या है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई नॉट। सोप बबल में हमेशा सरफेस एरिया डबल लिया जाता है, इसलिए 2 हो जाएगा। हमारा आंसर 2 है। इस सोप बबल्स रेडियस आर स्प्लिट इन 27 इक्वल बबल सरफेस टेंशन इंक्रीज सरफेस एनर्जी। तो इंक्रीज सरफेस एनर्जी का फार्मूला E इक्वल टू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ n माइनस वन सरफेस एरिया इंटू दिस। 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ n मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस वन सरफेस एरिया इंटू दिस। तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ n होता है आपका 3 माइनस वन सरफेस एरिया इंटू सिग्मा। 3 माइनस वन 2 2 4 सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तुम्हारा आंसर 16 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस सोप बबल इंटू n इक्वल बबल्स वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू। तो E इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n मतलब क्यूब रूट ऑफ n माइनस वन ऑफ E नॉट। तो यानी कि E अपॉन E नॉट का जो रेशियो होगा, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू ये होगा क्यूब रूट ऑफ n माइनस वन। ठीक है, सो बबल रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसमें 64 इक्वल बबल, द रेशियो ऑफ द फाइनल रेडियस एंड इनिशियल रेडियस। फाइनल रेडियस आर है, इनिशियल रेडियस आर है, तो इसका फार्मूला सिंपल सा क्यूब रूट ऑफ n, जैसे मैंने ऊपर बताया होगा। तो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64, तो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ मतलब 4 होता है। ठीक है, सरफेस एनर्जी ऑफ सो बबल डिपेंड अपॉन, क्योंकि सरफेस एनर्जी होता है आपका क्यूब रूट ऑफ n माइनस वन सरफेस एरिया इंटू सिग्मा। तो ये होता है आपका सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन पे निर्भर होता है। ठीक है, 5 का सी पार्ट हो गया। ए बबल ऑफ रेडियस 3 स्प्लिट इंटू 8 इक्वल बबल्स, सरफेस टेंशन इज दिस, इंक्रीज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी यानी कि E इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n माइनस वन इंटू E नॉट। तो यानी कि ये 2 में से 1 आ गया, 1 डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सोप बबल्स स्प्लिट स्पॉन्टेनियसली इंक्रीज सरफेस एनर्जी। तो जब कोई सोप बबल क्या होता है, स्प्लिट होता रहता है, तो उसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, व्हेन अ बबल्स इन फॉर्म्ड 125 टोटल सरफेस एरिया एंड इनिशियल एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड द फाइनल सरफेस एरिया। तो फाइनल सरफेस एरिया A2 अपॉन A1 होता है आपका क्यूब रूट ऑफ n अपॉन वन। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन वन, तो यानी कि 5 अपॉन वन, यानी कि 5 आएगा, क्योंकि जो
बाद का सरफेस एरिया वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, सोप बबल में हमेशा टू की उसे प्रेशर का फार्मूला होता है किसी भी लिक्विड के लिए 2T/R, लेकिन सोप बबल के लिए होता है 4T/R, ठीक है। हमारा आंसर ये होगा। A soap bubble split into 27 bubble, the increased surface energy in term of, तो यहाँ पे सोप बबल की बात हो रही है, तो एस ई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस 1 ऑफ ई नॉट, तो यानी कि 27 का होता है 3 में से 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट। तो लेकिन यहाँ पे सोप, क्योंकि सोप बबल है, ये 2 से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4E हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।